जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टार क्लब ऑफिशियल में। आज बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जीव विज्ञान। और जीव विज्ञान में महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे, लगभग 100 क्वेश्चन देखेंगे। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से कि जीव विज्ञान के जनक किन्हें मानते हैं। तो जीव विज्ञान के जनक अरस्तु को माना जाता है। इनको अरस्तु को माना जाता है। नेक्स्ट है कि वनस्पति विज्ञान का जनक किन्हें माना जाता है। तो वनस्पति विज्ञान का जनक थियोफ्रेस्टस को माना जाता है। किनको? थियोफ्रेस्टस को माना जाता है। नेक्स्ट है कि बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो बायोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग लैमार्क और ट्रेवियनस ने 1801 ईस्वी में किए थे। नेक्स्ट है कि शरीर में खून की कमी को क्या कहते हैं। तो शरीर में खून की कमी को एनीमिया कहते हैं। क्या कहते हैं? एनीमिया कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है बीसीजी का टीका। बीसीजी का टीका किस रोग से बचाव करता है। तो क्षय रोग से। किससे? क्षय रोग। इसको टीबी भी बोलते हैं और इसको यक्ष्मा भी बोलते हैं। क्या? यक्ष्मा। ठीक है। बीसीजी बैसिलस कामेट ग्यूरिन, फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, बैसिलस कामेट ग्यूरिन। पूछ देता है कि बीसीजी में जी का मतलब क्या होता है। तो ग्यूरिन होता है। सी का मतलब क्या होता है। तो कामेट होता है। नेक्स्ट है कि श्वसन का नियंत्रण मस्तिष्क के किस भाग से किया जाता है। तो मेडुला ऑब्लांगेटा से किया जाता है। किससे? मेडुला ऑब्लांगेटा से किया जाता है। नेक्स्ट है कौन सा हार्मोन लोरो और ऊरो हार्मोन कहलाता है। कौन सा हार्मोन लोरो और ऊरो हार्मोन कहलाता है। तो उसको एड्रेनलिन कहते हैं। क्या कहते हैं? एड्रेनलिन हार्मोन है, जिसको फाइट एंड फ्लाई के नाम से जाना जाता है। फाइट एंड फ्लाई हार्मोन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है कि पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। तो पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में, 28 दिसंबर 1928 को इसका खोज हुआ था। यह दुनिया का पहला एंटीबायोटिक था। ठीक। पेनिसिलिन की खोज सबसे पहले अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में किए थे। ठीक है। नेक्स्ट है कि पौधे में जल का परिवहन किसके माध्यम से होता है। तो पौधे में जल तो जाइलम, जल है तो जाइलम, और खाद्य पदार्थ रहेगा तो फ्लोएम के माध्यम से। खाद्य पदार्थ रहेगा तो फ्लोएम के माध्यम से जाता है, और परिवहन, जल का परिवहन पौधे में जाइलम के माध्यम से होता है। नेक्स्ट है कि गाजर का रंग किस की मौजूदगी के कारण पीला होता है। तो ये कैरोटीन के कारण होता है। किसके कारण? कैरोटीन। गाजर का जो रंग होता है, गाजर तो लाल भी होता है और पीला भी होता है, तो गाजर का जो रंग पीला होता है वो कैरोटीन के कारण होता है। नेक्स्ट है लाल रंग भी होता है उसमें। नेक्स्ट, बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है। तो ये ग्रीक भाषा से हुई है। किससे? ग्रीक भाषा से हुई है। नेक्स्ट है कि फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। तो फाइकोलॉजी में शैवाल का अध्ययन किया जाता है। फाइकोलॉजी में शैवालों का अध्ययन किया जाता है। और वहीं माइकोलॉजी रहेगा तो कौवा का अध्ययन किया जाता है। माइकोलॉजी में कौवा का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है कि फलों का अध्ययन को क्या कहते हैं। तो फलों के अध्ययन को पोमोलॉजी कहते हैं। ठीक है। फलों के अध्ययन को पोमोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट है कि प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था। तो हरगोविंद खुराना किए थे, और हरगोविंद खुराना को 1968 में नोबेल पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट है कि मनुष्य में द्विगुणित क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है। तो ये होती है 23 जोड़ी। कितनी होती है? 23 जोड़ी। कितनी जोड़ी होती है? तो 23 जोड़ी होती है। मनुष्य में द्विगुणित क्रोमोसोम की संख्या मतलब 23 जोड़ी 46 होती है। नेक्स्ट है कि एक सामान्य मानव शरीर कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो 46 होती है। कितनी होती है? 46 होती है। नेक्स्ट है कि मनुष्य में नर का गुणसूत्र सम्मिश्रण होता है। तो मनुष्य में XY होता है और स्त्री में XX होता है। नेक्स्ट है कि नवजात शिशु के लिंग का निर्धारण किसके वंशागति के हुए गुणसूत्र द्वारा किया जाता है। तो हम जानते हैं कि तो पुरुष में XY होता है, तो क्या होगा? पुरुष ही इसके लिए, पुरुष के ही लिंग से निर्धारण होता है, पुरुष ही जिम्मेदार होता है। ठीक है। नेक्स्ट है कि गुणसूत्र में होते हैं, तो गुणसूत्र डीएनए और प्रोटीन से मिलकर बना होता है। डीएनए और प्रोटीन गुणसूत्र से ही मिलकर बने होते हैं, मतलब डीएनए और प्रोटीन से मिलकर ही गुणसूत्र बने होते हैं। नेक्स्ट है कि मनुष्य में कौन से क्रोमोसोम के मिलने से बालक का जन्म होता है। तो पुरुष का Y, स्त्री का X। पुरुष का Y मिलेगा तो बालक होगा, और अगर पुरुष का X मिल जाए और स्त्री में तो XX होता ही है, तो बालिका होगा। नेक्स्ट है कि अशुद्ध रक्त किसमें बहता है। तो अशुद्ध रक्त शिरा में बहता है, लेकिन इसमें एक अपवाद है। प्लोनोमरी शिरा, प्लोनोमरी जो शिरा है उसमें शुद्ध रक्त बहता है।
सीरा में हम जानते हैं कि अशुद्ध रक्त बहता है, लेकिन पोलोनोमरी सीरा है जिसमें शुद्ध रक्त बहता है, और धमनी में शुद्ध रक्त होता है, लेकिन उधर पोलोनोमरी धमनी होगा तो उसमें अशुद्ध रक्त बहता है। ये बहुत ही कभी कभी अपवाद वाला क्वेश्चन भी पूछ देता है, इसको भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? तो मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है यकृत है, जिसको लीवर कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है कि मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्राव होता है? तो रिलैक्सिन होता है, ठीक है, प्रोजेस्टेरोन होता है, ये सब मादा में जनन अंग से हार्मोन का स्राव होता है, यही सब हार्मोन है। नेक्स्ट है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान निकली ऑक्सीजन किससे उत्पन्न होती है? तो जल से होती है। प्रकाश संश्लेषण में निकली जो ऑक्सीजन होती है किससे उत्पन्न होती है? तो जल से होती है। जैसे H2O होता है, क्या होता है? H2O, तो इसी में क्या होता है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो निकली जो ऑक्सीजन होती है ये जल से निकलती है। नेक्स्ट है कि क्लोरोफिल नामक पदार्थ कहाँ उपस्थित होता है? तो ये पौधों की कोशिकाओं में होता है। पौधों की कोशिकाओं में क्लोरोफिल होता है, और क्लोरोफिल में कौन सा पदार्थ पाया जाता है? तो मैग्नीशियम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? मैग्नीशियम पाया जाता है, याद रखिएगा, मैग्नीशियम धातु पाया जाता है। नेक्स्ट है कि मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो सेरिब्रम के द्वारा होता है। क्या होता है? सेरिब्रम। ठीक है। नेक्स्ट है बुद्धि का केंद्र भी सेरिब्रम को कहते हैं। पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कब होती है? तो सूर्य के पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कब होती है? तो केवल दिन में होती है। कब होती है? केवल दिन में होती है, और सूर्य के प्रकाश में होती है। केवल दिन में, याद रखना, केवल दिन में होगी, रात में नहीं होती है। पौधे अपना भोजन कैसे तैयार करते हैं? तो ये प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है कि अमीबा में भोजन का अंतःग्रहण किसके द्वारा होता है? तो एक कुटपाद के द्वारा होता है। ठीक है। ऐसे मुंह अपना करके रखती है, और उसी में जब उसका शिकार आता है तो वो अपना मुंह बंद कर लेती है, तो कुटपाद के द्वारा होती है। आलू का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? तो आलू का खाने योग्य भाग जो होता है वो तना होता है। क्या होता है? तना। आलू का खाने वाला भाग तना होता है, और प्याज का भी तना। आपको हम ट्रिक एक बताए थे कि हद कर दी आपने, हल्दी, अदरक, तना, सब तना खाते हैं। आलू, प्याज, ये सब तना खाया जाता है। नेक्स्ट है कि सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन होता है? तो ये सिकुआ होता है। कौन होता है? सिकुआ होता है। नेक्स्ट है तारपीन का तेल किससे प्राप्त होता है? तो ये चीड़ के पेड़ से प्राप्त होता है। नेक्स्ट है कि बांस को किसमें वर्गीकृत किया गया है? यानी बांस क्या है? तो बांस एक घास का प्रकार है। क्या है? घास है। बांस एक घास है। नेक्स्ट है कि जैव ईंधन किस बीज से प्राप्त होता है? तो जेट्रोफा के बीज से जैव ईंधन प्राप्त होता है। नेक्स्ट है कि पादप रोगों का सबसे उत्तरदायी कारक कौन है? तो फफूंद है। क्या है? फफूंद। नेक्स्ट है कि हरित बाली रोग किस फसल से संबंधित है? तो हरित बाली रोग जो है वो बाजरा से संबंधित है। किससे है? बाजरा से है। और बाजरा का सबसे ज्यादा उत्पादन किस राज्य में होता है? तो राजस्थान में होता है। कहाँ होता है? जितना भी मोटा अनाज है सब राजस्थान में होता है। मोटे अनाजों के लिए प्रथम स्थान अभी राजस्थान है। नेक्स्ट है कि टीका रोग किस फसल से संबंधित है? तो टीका रोग मूंगफली में होता है। किससे में होता है? मूंगफली में होता है। नेक्स्ट है कि धान का जो प्रसिद्ध रोग है खैरा रोग किसके कारण होता है? तो ये जस्ता की कमी के कारण होता है। नेक्स्ट है कि नींबू का कैंकर रोग किसके कारण होता है? तो नींबू का जो कैंकर रोग है ये जीवाणु के कारण होता है। नींबू में कैंकर रोग हो जाता है, जीवाणु के कारण होता है। और आलू में ब्लैक हार्ट रोग ऑक्सीजन की कमी से, किसमें? ऑक्सीजन भंडारण में जो O2 की कमी हो जाता है तो ब्लैक हार्ट रोग हो जाता है। नेक्स्ट है कि करनाल बंट नामक एक बीमारी है, वो किससे संबंधित है? तो करनाल बंट जो है ना गेहूं की एक बीमारी है, प्रसिद्ध बीमारी है। नेक्स्ट है कि वंशागति के अध्ययन से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? तो अनुवांशिकी कहते हैं, जेनेटिक्स। नेक्स्ट है कि अनुवांशिकी के जनक वैज्ञानिक कौन थे? तो एक ग्रेगर मेंडल थे, जो मटर के पौधे पर लगभग 7 दिन तक प्रयोग किए थे। नेक्स्ट है कि जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो जोहानसन ने किया था 1909 में। नेक्स्ट है कि किसके द्वारा अनुवांशिकता के विज्ञान को अनुवांशिकी कहा गया? तो ये बेटसन, रॉबर्ट बेटसन के द्वारा कहा गया था। नेक्स्ट है 1905 में। अनुवांशिकी उत्परिवर्तन किसमें होता है? तो एक क्रोमोसोम में होता है। किसमें होता है? क्रोमोसोम में होता है। नेक्स्ट है कि मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? तो ये 206 होती है। कितनी होती है? 206 होती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिज होती है, जो कान की हड्डी होती है। किसकी होती है? कान की हड्डी होती है। कान की हड्डी होती है स्टेपिज, कान की। और कान में 3 प्रकार की हड्डी पाई जाती है, और तीन प्रकार की हड्डी जो पाई जाती है उसमें दो पाई जाती है हड्डियां, जो कुल 6 हो जाती है। स्टेपिज सबसे उसमें छोटी हड्डी होती है, जिसमें इसको याद करने का एक है फॉर्मूला, मीस या सिम जो भी याद करिए, मेलिकस, इनकस और स्टेपिज। ठीक। नेक्स्ट है कि मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन है? तो मानव शरीर की जो सबसे लंबी हड्डी है वो फीमर है, जो जांघ की हड्डी होती है। नेक्स्ट है कि मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? तो जांघ की। नेक्स्ट है लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो लार में टाइलिन पाया जाता है। नेक्स्ट है कि पेट में भोजन को पचाने के लिए खास
आवश्यकता होती है वो एंजाइम्स की होती है। किसकी होती है? एंजाइम्स की होती है। नेक्स्ट है कि लार किसके पाचन में सहायक होता है? तो स्टार्च के। लार जो होता है किसके पाचन में सहायक होता है? स्टार्च के पाचन में सहायक होता है। नेक्स्ट है सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है? तो अगर आदमी मनुष्य सो रहा होगा तो रक्तदाब घट जाएगा, दौड़ रहा है तो बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है कि रुधिर दबाव जो मापक यंत्र उसको क्या कहते हैं? तो स्फिग्नोमैनोमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? स्फिग्नोमैनोमीटर कहते हैं। नेक्स्ट है कि स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय स्पंदन कितनी बार होता है? स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय स्पंदन 72 बार होता है। कितना बार? 72 बार होता है। और मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? तो मानव हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं, 4 चैम्बर होता है। नेक्स्ट है कि दौड़ लगाते समय मनुष्य के रक्तचाप में क्या परिवर्तन होता है? तो पहले ही बता चुके हैं, बढ़ जाता है। नेक्स्ट है कि मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है? तो ये इसको प्लीहा कहते हैं, स्प्लीन प्लीहा। नेक्स्ट है रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है? तो आयरन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? तो ये आरबीसी का है। नेक्स्ट है मानव शरीर का रक्त बैंक किसे कहते हैं? तो प्लीहा को कहते हैं। किसको? प्लीहा को कहते हैं। और लाल रक्त कणिकाएं किस नाम से जाने जाते हैं? तो आरबीसी को एरिथ्रोसाइट्स कहते हैं। आरबीसी को क्या कहते हैं? एरिथ्रोसाइट। आरबीसी का अन्य नाम हमेशा क्वेश्चन पूछता है कि आरबीसी का अन्य नाम क्या है? तो एरिथ्रोसाइट है। ठीक है। और डब्ल्यूबीसी का ल्यूकोसाइट। और मनुष्य की लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल जो होता है 20 से 120 दिन होता है। कितना होता है? 20 से 120 दिन होता है। नेक्स्ट है कि मानव शरीर में लाल रक्त का निर्माण कहाँ होता है? तो इसका निर्माण होता है अस्थि मज्जा, बोन मैरो में। कहाँ होता है? बोन मैरो में होता है। ठीक है। और सफेद रक्त का मुख्य कार्य क्या है? तो ये रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करता है, मतलब बीमारियों से लड़ता कौन है? डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड कॉर्पोसेल्स। नेक्स्ट है रक्त समूह की खोज किसने की थी? तो लैंडस्टीनर 1901 में, 1900 से 1901 में। मानव शरीर के बुद्धि का केंद्र कौन होता है? तो पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, सेरिब्रम होता है। नेक्स्ट है मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? तो ये प्रमस्तिष्क होता है। कौन होता है? प्रमस्तिष्क। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? तो ये तंत्रिका तंत्र होती है। कौन होती है? तंत्रिका तंत्र। नेक्स्ट है कि मूत्र का जो पीला रंग हो जाता है किसके कारण हो जाता है? तो ये यूरोक्रोम के कारण हो जाता है। नेक्स्ट है और दुर्गंध उसमें अमोनिया के कारण आने लगती है। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो ये पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। नेक्स्ट है कि मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि, तो ये प्यूटरी ग्रंथि होती है। कौन होती है? प्यूटरी ग्रंथि। प्यूटरी ग्रंथि को सबसे छोटी ग्रंथि के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है कि मनुष्य में प्रोटीन की कमी, भोजन में प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? या मनुष्य में प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो भोजन में प्रोटीन की कमी होता है क्वार्सियोकर और मरासमस, दोनों रोग हो जाता है। और कुत्ते काटने से कौन सा रोग फैलता है? तो रेबीज। नेक्स्ट है और कुत्ते काटने से हाइड्रोफोबिया रोग होता है, रेबीज। वहीं रेबीज का टीका भी लगता है हाइड्रोफोबिया बीमारी में। सेब में कौन सा तत्व अधिक पाया जाता है? तो सेब में लोहा पाया जाता है, आयरन पाया जाता है। नेक्स्ट है ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती है? तो ये ग्लूकोज का करती है। ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती है? तो ग्लूकोज का करती है। नेक्स्ट है कि पेप्सिन नामक एंजाइम शरीर के किस क्रिया में सहायक होता है? तो पेप्सिन पाचन में होता है। नेक्स्ट है कि मानव शरीर का कौन सा अंग रक्त शुद्धिकरण के लिए उत्तरदायी है? तो नेफ्रॉन। कौन है? ब्रीक है। और ब्रीक की क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? नेफ्रॉन कहते हैं। नेक्स्ट है कि मनुष्य के शरीर के अंगों से हृदय तक अशुद्ध रक्त ले जाने वाली वाहिनियां को क्या कहते हैं? तो अशुद्ध रक्त ले जाएगा तो सीरा। नेक्स्ट है कि हृदय से शरीर के अंगों तक शुद्ध रक्त तो धमनी ले जाती है। नेक्स्ट है कि एक सामान्य युवा मनुष्य में रक्तचाप कितना होता है? तो 80/120 होता है। मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली को क्या कहते हैं? तो उसको ड्यूरोमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? ड्यूरोमीटर। नेक्स्ट है कि मानव शरीर में रक्तचाप किस से नियंत्रित होती है या किस ग्रंथि से नियंत्रित होती है? तो मानव शरीर में जो रक्तचाप होता है अधिवृक्क ग्रंथि से नियंत्रित होती है। नेक्स्ट है कि थायराइड ग्रंथि का स्थान कहाँ है? तो एक गला में होता है। थायराइड ग्रंथि जो होता है गला में होता है। और वहीं थायराइड ग्रंथि के कारण क्या होता है? मनुष्य में गलकंड रोग हो जाता है, जिसको आयोडीन की कमी से लोग भी कहते हैं। और आयोडीन, थायराइड में आयोडीन पाया जाता है। और मनुष्य के शरीर की सर्वाधिक शक्तिशाली पेशी कौन है? तो जबड़ा है। कौन है? जबड़ा। नेक्स्ट है कि नेत्रदान में आंख का कौन सा भाग प्रयुक्त किया जाता है? तो कॉर्निया। नेत्रदान में आंख का कॉर्निया भाग प्रयुक्त किया जाता है। नेक्स्ट है कि आंख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो ये रेटिना पर बनता है। किस पर? रेटिना पर बनता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो मानव शरीर का सामान्य तापमान जो होता है
37 डिग्री सेल्सियस, 3609 या 37 डिग्री सेल्सियस, 9806 डिग्री फ़ारेनहाइट या 310 केल्विन। याद रखिए केल्विन भी लिख देते हैं। नेक्स्ट है कि मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है, तो 1350 ग्राम, और कहीं कहीं आपको 1400 ग्राम मिलेगा, तो 1400 ग्राम भी याद रखिएगा, ठीक है। 1350 से 1400 ग्राम तक होता है। नेक्स्ट है कि शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है, तो शरीर में हीमोग्लोबिन का जो कार्य है वो ऑक्सीजन का परिवहन करता है, ऑक्सीजन को शरीर में ले जाता है। नेक्स्ट है कि कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील होता है, तो बी और सी, विटामिन बी और सी जो होता है पानी में घुलनशील होता है। वासा में ए, डी, ई, के, और डेक जो होता है वासा में घुलनशील होता है। नेक्स्ट है एक सामान्य मनुष्य में कितना लीटर रक्त होता है, तो 4 से 5 लीटर, और महिलाओं में आधा लीटर कम होता है। याद रखना है, आधा लीटर महिलाओं में पुरुषों की अपेक्षा कम होता है। नेक्स्ट है कि मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र क्या है, सेरिब्रम। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा कौन नियंत्रित करता है, क्या किसके द्वारा होता है, तो इंसुलिन के कारण। उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं, तो हाइपरटेंशन कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइपरटेंशन, उसको हाइपरटेंशन कहते हैं। खसरा रोग का कारण क्या है, तो खसरा विषाणु के कारण हो जाता है, संपूर्ण शरीर को प्रभावित करता है, याद रखना है। नेक्स्ट है कि ब्लड कैंसर को आमतौर पर किस नाम से जानते हैं, तो ब्लड कैंसर को ल्यूकेमिया के नाम से जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि शरीर के किस अंग की खराबी के से मधुमेह रोग का प्रकोप होता है, तो पैंक्रियाज, ठीक है, अग्नाशय के कारण। नेक्स्ट है निमोनिया रोग मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है, तो निमोनिया फेफड़ा को करता है। मनुष्य के अंदर लौह की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग को क्या कहते हैं, तो रक्तहीनता कहते हैं। हमारे शरीर में आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, अस्थि मज्जा में। कहाँ होता है, अस्थि मज्जा में होता है। कुनैन किस रोग की दवा है, तो कुनैन जो है मलेरिया की दवा है। रोनाल्ड रॉस इसका खोज किए थे। नेक्स्ट है कौन सा जीव प्लेग रोग फैलाता है, तो ये चूहा जो है प्लेग रोग फैलाता है। मनुष्य के शरीर में प्लाज्मा का मुख्य अंश क्या है, तो ये पानी होता है। क्या है, पानी, वाटर, जल। नेक्स्ट है कि शरीर के सारे ऊतक को ऑक्सीजन कैसे प्राप्त होती है, तो रक्त के माध्यम से। किससे होती है, रक्त के माध्यम से होती है। नेक्स्ट है कि शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है, तो शरीर में ऊतक का निर्माण होता है प्रोटीन से होता है। नेक्स्ट है विटामिन शब्द किसने प्रतिपादित किया था, तो फंक ने किया था, विटामिन शब्द फंक दिया था। नेक्स्ट है कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड। नेक्स्ट है कि पित्त का स्राव किस ग्रंथि से होता है, तो यकृत से होता है। जमा कहाँ होता है, तो पित्ताशय में होता है। कौन सा अंग केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है, पादप में नहीं, तो एक कोशिका झिल्ली, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन जो होता है। नेक्स्ट है कौन सा अंग केवल पादप कोशिका में पाया जाता है, जंतु में नहीं, कोशिका भित्ति। नेक्स्ट है कि कोशिका भित्ति में मुख्य पदार्थ क्या पाया जाता है, तो कोशिका भित्ति में सेलुलोज पाया जाता है। क्या होता है, कोशिका भित्ति में सेलुलोज पाया जाता है। कोशिका की रचना का मुख्य आधार क्या है, जीव द्रव। क्या है, जीव द्रव। नेक्स्ट प्रोटोप्लाज्मा में पाया जाने वाला मुख्य पदार्थ क्या है, तो प्रोटोप्लाज्मा में पाया जाने वाला मुख्य पदार्थ जो है उसको प्रोटीन कहते हैं। नेक्स्ट है कि सूक्ष्म जीवों के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो सूक्ष्म जीवों के अध्ययन को जीवाणु विज्ञान कहते हैं, और जीवाणु विज्ञान का पिता लीवन हॉक को माना जाता है। नेक्स्ट है विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है, टोकोफेरॉल। क्या है, टोकोफेरॉल। नेक्स्ट है हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक खनिज, हृदय की धड़कन को, तो पोटेशियम। नेक्स्ट है कि टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो टाइफाइड से आंत होता है। नेक्स्ट है कि मलेरिया मादा एनफ्लूएंजा से फैलती है, इसकी खोज सर्वप्रथम किसने की थी, तो रोनाल्ड रॉस। नेक्स्ट है कि मनुष्य की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र। नेक्स्ट है कि राइबोसोम किस प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो राइबोसोम जो होता है वो प्रोटीन संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेक्स्ट है कि पौधे द्वारा वायुमंडल में जल छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं, वाष्पोत्सर्जन। क्या करते हैं, वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। नेक्स्ट है कि गाय के दूध का रंग किसकी मौजूदगी के कारण पीला होता है, तो कैरोटीन के कारण होता है, ठीक है, याद रखिएगा। घात करो और छिप जाओ नाम से विख्यात विषाणु क्या है, तो आरसीवी विषाणु। याद रखिएगा आरसीवी विषाणु को घात करो और छिप जाओ के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो दूध में केसिन पाया जाता है, ठीक है, केसिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। नेक्स्ट है कि रुधिर में श्वेत रक्त कणिकाओं की अत्यधिक मात्रा में उपस्थित को रोग विज्ञान की भाषा में क्या कहते हैं, तो रोग, अगर WBC है तो उसकी कमी से ल्यूकेमिया हो जाता है। नेक्स्ट है कि स्कर्विक रोग किसकी कमी से होता है, तो विटामिन सी की कमी से। किससे, विटामिन सी की कमी से। और कैल्शियम और फास्फोरस शरीर के किस अंग के लिए लाभदायक है, तो यह है हड्डियों के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है कि पौधे हरे क्यों दिखाई देते हैं, तो पौधे हरे दिखाई देते हैं क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण। नेक्स्ट है कौन सा विटामिन बच्चों को रिकेट्स रोग से बचाता है, तो विटामिन डी। नेक्स्ट है कि हमारे शरीर में प्रोटीन का पाचन किस अंग से होता है, तो प्रोटीन का पाचन जो होता है बड़ी आंत में होता है। नेक्स्ट है कि अमीबा किस किस्म का जीव है, तो एक कोशिकीय जीव है।
अमीबा जो है एक कोशिकीय और पैरामीशियम, अमीबा पैरामीशियम ये सब एक कोशिकीय जीव है, याद रखना है। नेक्स्ट, पौधे का जनन अंग कौन सा होता है? तो ये फूल होता है। क्या होता है? पुष्प। नेक्स्ट है, कौन से रक्त समूह को सभी व्यक्ति को रक्तदान कर सकता है? तो जो ओ रक्त वर्ग वाले व्यक्ति जो होते हैं सभी को रक्तदान कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि कौन से रक्त समूह का व्यक्ति सभी से ले सकता है? तो ए बी वाले जो होते हैं सर्वग्राही होते हैं, सभी से ले सकते हैं। फलों और सब्जियों में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? तो ये विटामिन डी होता है। विटामिन डी सूर्य की प्रकाश से मिलता है। नेक्स्ट है कि कोशिका का शक्तिगिरी पावर हाउस किसे कहते हैं? तो ये माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। किसको कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहते हैं। अल्टमैन इसका खोज किए थे, अल्टमैन, और नामकरण बेंडा किया था। नेक्स्ट है कि सबसे बड़ा अंडा किसका होता है? तो ये ऑस्ट्रिच शुतुरमुर्ग के अंडे का, शुतुरमुर्ग का। और मनुष्य में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो 46, 23 जोड़ी। नेक्स्ट है कि सामान्यतः किसके गुणसूत्र से बच्चे का लिंग निर्धारित होता है? तो ये पीते के गुणसूत्र से। नेक्स्ट है कि सर्वप्रथम जीव की उत्पत्ति कहाँ हुई थी? तो जीव की उत्पत्ति जल में हुई थी। और पुष्पों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो एंथोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? एंथोलॉजी। और फलों के अध्ययन को पोमोलॉजी। और जिन पौधे पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते हैं उसको अनावृत बीजी कहते हैं। क्या कहते हैं? अनावृत बीजी कहते हैं। और चेचक के टीके का विकास किसने किया था? तो एडवर्ड जेनर ने किया था। किसने किया था? एडवर्ड जेनर। और रेशम कीट पालन क्या कराता है? तो सेरीकल्चर कराता है। क्या कराता है? सेरीकल्चर। नेक्स्ट है कि मानव शरीर के किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं? तो ये पीयूष ग्रंथि को कहते हैं। नेक्स्ट है कि बच्चों में कैलोरी कुपोषण के कारण कौन सा रोग होता है? तो ये मरासमस रोग हो जाता है। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज एक